जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में तमाम कष्ट और दुख क्यों बार बार हमारे सामने आते हैं? क्यों कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम संसार के बोझ तले दब रहे हैं और कोई राह नहीं दिखती। लेकिन क्या वास्तव में इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब दिया था, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज हम लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी कथा की ओर जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को शांत किया और उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण सत्य बताया। यह कथा आपके दिल को छू लेगी और आपकी आत्मा को झकझोर कर देगी और आपके दुखों का नाश करेगी और हर मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब अंधकार में खुद को अकेला पाओ तो याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू जो तुमने बिना कहे बहाए हैं वह मैंने देखा है। मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे नाम से जुड़ी हुई है। तुम हार जाओ, दुनिया तुमसे मुंह फेर ले, लेकिन मेरी कृपा कभी नहीं घटेगी। तुम थक जाओ पर मेरी भक्ति में विश्राम पाओगे। तो टूट जाओ पर मेरी गोद में सुकून मिलेगा। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे नहीं जानते कि तुम मेरी आत्मा का अंश हो। मैं हमेशा तुम्हारी कठिनाइयों के बीच से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपनों को देकर हथियार डाल दिए थे कि यह तो मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, भला मैं इन पर हथियार कैसे चला सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहाँ अपने अपने किरदार निभाने आया है। जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वह केवल शरीर है, आत्मा अमर है। यह सोचकर तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना है और जो गया वह किसी नए रूप में वापस आएगा। तुम क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो? यह संसार मोह माया से घिरा हुआ है, लेकिन तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हें इसे समझना चाहिए। हर इंसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जो मेरे मार्ग पर चलता है वह अंततः शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर दर्द अस्थायी है। जो सच्ची शांति चाहता है उसे अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस जीवन में जो भी होता है वह मेरे द्वारा संचालित है। तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि तुम अपने बंधुओं के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम केवल निर्मित हो। कर्म तो मैं कर रहा हूँ। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करके आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो आज तुम्हें अपने सामने खड़ा दिख रहा है वह वास्तव में नाशवान है। इस माया के जाल में निकलकर आत्मा की अनंतता को समझो। तुम्हारे हाथ में जो कर्म हो रहा है उसका परिणाम तुम पर निर्भर नहीं है, इसलिए अपने मन को शांत रखो और केवल अपने धर्म का पालन करो। जो आत्मा को समझ लेता है वह संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, वैसे ही मेरी कृपा भी हर जीव पर है। तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो कभी भी किसी प्रकार की चिंता तुम्हें नहीं घेर पाएगी। यह बात सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसे समझ में आया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा होती है और जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है उसे कोई भय या दुख छू नहीं सकता। श्री कृष्ण की यह बातें हमें इस संसार के मोह और दुख से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम जिस संसार की चिंता कर रहे हो वह तो केवल एक माया है। यह शरीर, यह नाम, यह संबंध सब क्षणिक हैं।
तुम्हारे आंसू जो तुम अपने के लिए बहा रहे हो केवल उसे माया से जुड़ी भावना है। आत्मा तो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अजर अमर है, नाशवान है। केवल शरीर जो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं वे भी अपनी यात्रा पर हैं। उनके लिए दुखी होकर तुम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। यह याद रखो, क्षण जो तुम्हें जीते हो वह एक उपहार है जिसे मैंने तुम्हें सौंपा है। जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर आंसू तुम्हें मुझ तक और करीब लाने के लिए। जब तुम्हारा हृदय टूटता है तब तुम मुझसे संवाद करने के सबसे निकट होते हो। यह संसार तो एक अस्थाई खेल है जहाँ हर आत्मा अपना कर्म करने आई है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए यह खेल भी आनंद का स्रोत बन जाता है। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने संसार को सत्य माना, जबकि सत्य केवल मैं हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू को मैंने देखा है, हर किसी को सुना है। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और तुम्हारे हर दुख का समाधान भी मेरे पास है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन का हृदय भीतर तक हिल गया। उसे यह समझ आया कि संसार के दुखों में फंसकर उसने अपना ध्यान भगवान से हटा लिया था। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। अब वे आंसू केवल दुख के नहीं बल्कि भगवान की कृपा और अनुभूति के थे। जब हम अपने जीवन की परेशानियों में उलझ जाते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारे इन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं है जब तक तुम मेरे साथ जुड़कर सत्य को नहीं समझते। जीवन में दुख, पीड़ा, हर सब आना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि इन सबके पार भी एक सच्चाई है और सच्चाई हूँ मैं। तुम्हारा यह शोक केवल तुम्हारी माया के प्रति अज्ञानता का परिणाम है। यह शरीर, यह संबंध, यह सब माटी है। जब तक तुम इस संसार के बंधनों में बंधे रहोगे तुम्हारे दिल में बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन जब तुम मेरे शरण में आओगे तब यह सब समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी तूफान, लेकिन नदी की अंतिम मंजिल सागर में मिलना है। जैसे तुम इन संसार में अपनों के लिए रो रहे हो, वैसे ही हर आत्मा अपनी यात्रा कर रही है। सबका मिलना, बिछड़ना और फिर मिलना, यह सब मेरी लीला है। जैसे तुम जन्म के समय रोते हो वैसे ही मृत्यु भी एक नया जीवन का आरंभ है। तुम यह सोचकर क्यों दुखी हो? आज जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो चले जाएंगे, तुम्हारे भीतर हूँ और उनके भी भीतर। तुम अगर मुझे पहचान लोगे तो तुम्हें हर जगह मेरा ही अस्तित्व दिखेगा। तुम अगर मेरी और अपने मन को केंद्रित करोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह बातें सुनी और उनके हृदय में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसने महसूस किया कि जिन रिश्तों के लिए वह इतने समय से दुख कर रहे थे वह वास्तव में केवल एक माया का खेल थे। उसने अपने भीतर एक असीम शांति और प्रेम की अनुभूति की है जो केवल श्री कृष्ण की कृपा संभव थी। अर्जुन के दिल से जैसे सारा बोझ उतर गया। उसकी आंखों से आंसू तो अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा और प्रेम की अनुभूति के थे। चाहे संसार में कितनी ही विपदा आ जाए, चाहे रिश्ते टूट जाए या प्रियजन हमें छोड़कर चले जाएं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका प्रेम और कृपा हमारे जीवन की हर कठिनाइयाँ से बड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा है। हर आत्मा अपनी यात्रा में कई बार जन्म लेती है, कई बार मृत्यु को प्राप्त होती है, लेकिन इस चक्र से ऊपर उठने का मार्ग केवल भक्ति और ज्ञान है। तुम इस संसार के कष्टों को देखकर दुखी हो रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि यह केवल माया है। जब तक तुम माया के बंधन में उलझे रहोगे यह दुख, यह पीड़ा, यह शोक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर यदि तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो यह सारे बंधन टूट जाएंगे। तुम जिस शांति की खोज में हो केवल मेरे चरणों में है। दुनिया का हर संबंध अस्थाई है, लेकिन मेरी भक्ति में जो प्रेम है वह अनंतः और अटूट है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस दिन तुम यह सच्चाई पूरी तरह से समझ जाओगे उस दिन से तुम्हारे जीवन के हर दुख
का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर जीवन की एक यात्रा है और हर यात्रा का एक उद्देश्य है। जो आत्मा इस संसार में आती है वह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आती है। यह जन्म और मृत्यु खेल केवल एक माध्यम है जिससे आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। तुम अपने कर्मों से भाग मत जाओ। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा और जो मुझ पर समर्पित होगा वह कभी दुखी नहीं होगा। अर्जुन ने जब यह सत्य चुना तो उनके दिल में गहरा एहसास हुआ कि जीवन की सारी उलझने और कष्ट केवल हमारे अज्ञानता के कारण हैं। उसे यह समझ में आया कि जिन रिश्तों को वह सच्चा मानकर रो रहा था वह केवल अस्थायी थे और आत्मा की यात्रा में यह माया की परछाई मात्र है। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और उनकी आंखों से बहते आंसू अब प्रभु की कृपा के लिए कृतज्ञ के थे कि श्री कृष्ण ने फिर उसे प्यार से कहा, तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन। तुम अपने जीवन में जो भी पीड़ा और दुख सहा वह तुम्हें मुझ तक लाने का एक मार्ग था। हर आंसू, हर घाव तुम्हें मेरी ओर खींचने के लिए था। जब तक तुम मुझसे दूर रहते हो यह संसार तुम्हें भ्रमित करता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम मेरी शरण में आओगे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर अर्जुन का मन शांति से भर गया। वह समझ गया कि जीवन के सारे दुख और कष्ट, सभी हानि और लाभ सब केवल माया का खेल है और श्री कृष्ण की कृपा से ही सच्चा सुख और शांति की प्राप्ति की जा सकती है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों में फंसे होते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि यह सारी परिस्थितियां हमें भगवान की ओर बढ़ने का संकेत हैं। उनके चरणों में सच्ची शांति है और जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तब हमें आंतरिक शांति और प्रेम की अनंत अनुभूति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी भरते हुए कहा, अर्जुन, तुमने अब एक संसार के बंधनों को सत्य माना, लेकिन यह सारा संसार एक छलावा है, माया का जाल है। तुम जिन रिश्तों के टूटने पर रो रहे थे ये पहले भी थे और फिर से नए रूप में तुम्हारे साथ होंगे। यह संसार सदा परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जिसे तुम भूल चुके हो वही शाश्वत है। वह जीवन जो तुम देख रहे हो केवल क्षणिक है। यात्रा जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को समझकर ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। संसार के कष्टों में डूब जाते हो तब तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, पर यदि तुम मुझ पर अपना समर्पण करोगे तो कोई भी दुख तुम्हें नहीं छू पाएगा। तुम हर परिस्थिति में शांत रहोगे। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर सांस में। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वो नहीं जानते कि तुम मेरी आत्मा का अंश हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए पूछा, प्रभु, लेकिन जब दिल टूटता है, जब संसार में कोई अपना बिछड़ जाता है, तब यह दुख इतना गहरा हो जाता है कि मन उससे बाहर नहीं आ पाता। तब क्या करे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, जब दिल टूटता है तब समझ लो कि यह टूटने तुम्हारे मेरे और करीब लाने के लिए है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। हर टूटने के बाद मैं तुम्हें अपना प्रेम से भरता हूँ। तुम्हारे कष्टों में मेरी संदेश छिपा है। जब तुम इस दुनिया में किसी से बिछड़ते हो तब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि जो असली बंधन है वो मेरे साथ है। संसार के बंधन क्षणिक हैं, लेकिन मुझसे जुड़ने का बंधन अनंत है। तुम्हारा हर दुख, हर पीड़ा तुम्हें मुझ तक लाने के लिए, जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तब तक वह माया तुम्हें उलझा रखेगी। लेकिन जिस क्षण तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारी असली शरण हूँ, उस क्षण से तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे दिल की हर पीड़ा मेरे लिए एक निमंत्रण है। यह सुनकर अर्जुन के हृदय में जैसे एक नई रोशनी फैली। उसे यह समझ में आया कि जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा है उसे मिल रही थी, केवल उसे श्री कृष्ण की और निकट लाने के लिए थी। उसका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू बहे, लेकिन अब वे आंसू केवल दुख के नहीं बल्कि प्रभु की कृपा के आभास के थे। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब हम अपनों को खोते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि सब केवल माया है, खेल। भगवान हमारे हर दुख और हर आंसू देख रहे हैं,
हमें इन कष्टों से निकालने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। उनके साथ का एहसास ही सच्चा सुख है। और जब यह सच्चाई हमारे दिल तक पहुंचती है तो हमारा हृदय स्वतः ही प्रभु की कृपा में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, संसार में जितने भी पीड़ा या कष्ट हैं, ये सब उस मोह का परिणाम है जिसे तुमने अपने चारों ओर फैला रखा है। जो शरीर तुम आज अपना मानते हो वो केवल एक माध्यम है। आत्मा में कर्मों को पूरा करने के लिए तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, वह अनंत काल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक रहेगी। और शरीर, यह रिश्तों पर संसार सब सैनिक है, लेकिन तुम इनमें से उलझकर अपने सत्य से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम इस अस्थाई संसार को स्थायी मानकर चल रहे हो। जो शरीर आज है वो कल नहीं रहेगा, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारे प्रियजन जो आज बिछड़ रहे हैं वह केवल इस संसार में क्षणिक बंधन में थे।